आज का हमारा टॉपिक है बुटीक या मास प्रोडक्शन। बुटीक यानी कि एक ऐसे यूनिट जिसमें हम एक एक कपड़ा कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग। मास प्रोडक्शन यूनिट का मतलब है एक लार्ज स्केल कंपनी जिसमें बहुत सारे कपड़े एक जैसे एक साथ। क्या डिफरेंस है? बुटीक एक छोटी इकाई है जिसमें कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने वाली, सारे डिमांड्स को पूरा करने वाली फैसिलिटीज़ हम एक ही जगह पे प्रोवाइड करते हैं। यानी आपका डिज़ाइनर भी वही होता है, टेलर भी वही होता है, एम्ब्रॉयडर भी वही होता है और सारी एसेसरीज भी वही होती है। आप कस्टमर के साइज़ और उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग फैब्रिक जो है वो बुटीक में कपड़ा वैसे ही बनाते हैं जैसा कि कपड़े का कस्टमर चाहता है, उसका डिज़ाइन और बॉडी शेप। ये हमें कंपैरेटिवली कॉस्टली पड़ता है क्योंकि हमारी एक एक कपड़ा कटता है, एक एक कपड़ा सिलता है, एक एक कस्टमर का नाप अलग से दिया जाता है, तो हमारे जो प्रोसेस है थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो स्टिचिंग कॉस्ट हमें ज़्यादा। अब आप बात आती है मास प्रोडक्शन यूनिट। ये मास प्रोडक्शन यूनिट में क्या होता है, इसमें एक ही साथ 10,000, 20,000, 30,000 अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होते हैं। स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल। और इसमें जो डिज़ाइन होता है वो हर एक में वेरिएशन नहीं होता। एक ही डिज़ाइन को हम हर साइज़ का बनाते हैं ताकि वो हर तरह के कस्टमर की चॉइसेस को पूरा करे। तो मास प्रोडक्शन यूनिट क्यों और बुटीक क्यों? जब हमें अपना पर्सनल साइज बनवाना है, अपना मन मर्जी का डिज़ाइन बनवाना है, हम कुछ स्पेशल पहनना चाहते हैं, तो हमें बुटीक की चाहिए। लेकिन जो मास प्रोडक्शन यूनिट है ये कंपैरेटिवली हमें कर देखा जाए तो सस्ता, क्योंकि हम एक ही डिज़ाइन पैटर्न बनाते हैं। उस डिज़ाइन पैटर्न से हम 10,000 कपड़े, 20,000 कपड़े, 30,000 कपड़े एक साथ काट देते हैं और उसको एक साथ कटिंग होने के बाद टेलर को दे देते हैं। टेलर को एक ही डिज़ाइन बार बार सिलना होता है। कॉलर बनाता तो कॉलर ही बनाता था, अगर बाजू लगा रहा है तो हम उसको बाजू ही लगाते हैं। उसके अपने काम में परफेक्शन इतनी ज़्यादा आ जाती है, इतनी ज़्यादा आ जाती है कि जो काम वो पहले 10 पीस बना रहा होता है वो धीरे धीरे 30 पीस पे आ जाता है, क्योंकि उसकी परफेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और इस तरीके से हमारी स्टिचिंग कॉस्ट भी कम होगी। पहले हमारे कटिंग कॉस्ट कम होगी, अब हमारी स्टिचिंग कॉस्ट भी कम होगा। इसके बाद एक प्रॉपर फिनिशिंग डिपार्टमेंट होता है, ना तो फिनिशिंग और पैकेजिंग वगैरह का पूरा प्रोसेस हो जाता है। तो ये फर्क है हमारा मास प्रोडक्शन में और बुटीक। इसमें हम पर्सनल मेजरमेंट्स के ऊपर कपड़ा बनाते हैं, तो मास प्रोडक्शन में हम एक स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट्स लेते हैं। जनरली वो 75% लोगों तक वो ठीक ही आता है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड साइज होता है, एक ह्यूमन बॉडी फिगरिंग जो कपड़ा है वो डिज़ाइन। तो इसे हम कहते हैं, अब हम कहते हैं कि मास प्रोडक्शन में हम कपड़ा कैसे बनाएंगे। मास प्रोडक्शन में क्या हमें हमेशा ही सस्ता पड़ रहा है बुटीक के मुकाबले? क्या हमें हमेशा ही सस्ता पड़ रहा है? ये ज़रूरी नहीं है। कॉस्टिंग में हमारी दो कॉस्ट आती है, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होती है हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट। जो डायरेक्ट कॉस्ट है ये मास प्रोडक्शन में हमें हमेशा सस्ती पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि आप लार्ज स्केल पे डायरेक्ट कंपनी से फैब्रिक खरीद रहे हो, लार्ज स्केल पे आप रीलें खरीद रहे हो, तो आपको बड़े स्केल की फायदे मिलते हैं। क्योंकि आप बड़े अमाउंट में खरीद रहे हो तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको सस्ता मिलता है, क्योंकि आपको रिटेलर और होलसेलर सबसे होके नहीं हो सकता। आपको लेबर है वो भी सस्ती पड़ेगी। लेकिन अब इसमें समस्या कहाँ आती है, कॉस्ट कहाँ बढ़ जाती है? कॉस्ट बढ़ती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है वो लार्ज स्केल में बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आपको कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए जिसको आपको किराया देना। इसके बाद आपको मशीनरी, मास प्रोडक्शन में आप हैवी मशीनरी यूज़ करते हो, जैसे कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी मशीन यूज़ करते हो, ऑटोमेटिक मशीनें यूज़ करते हो, वो बहुत कॉस्टली करती है। हर इंसान इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। इसके बाद आपकी और भी बहुत सारी कॉस्टें, जैसे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना पड़ेगा अपनी कंपनी के लिए, जैसे आपको GST मैनेज करने के लिए व्यक्ति को रखना पड़ेगा, जैसे आपको स्पेशल अकाउंटेंट्स रखने पड़ेंगे। इस तरह के बहुत सारे इनडायरेक्ट खर्चे ऐसे होते हैं जो मास प्रोडक्शन में हमें करने पड़ते हैं। तो वो चीज़ जो हमें लगता है कि सस्ती पड़ रही है, तो कई बार मास प्रोडक्शन में महंगी पड़ती है। बुटीक में महंगी इसलिए पड़ती है क्योंकि लेबर कॉस्ट ज़्यादा होती है। आप स्मॉल क्वांटिटी में सामान खरीदते हो
लेकिन बुटीक आप, जैसे आप अगर फ्रेशर हो और बुटीक शुरू करना चाहते हो तो आप आसानी से बुटीक शुरू कर सकते हो। रीज़न, आप अपने घर में ये कमरा निकाल लेंगे, आप एक छोटी सी टेबल लेके भी काम शुरू कर सकते हो, एक मशीन से भी काम शुरू कर सकते हो और बहुत छोटे अमाउंट में आप बुटीक खोल सकते हो। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मास प्रोडक्शन में जहाँ पे बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है, उस वक्त आपकी एक छोटे से पैटर्न की गलती आपकी पूरी प्रोडक्शन को खराब कर सकती है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत होती है। तो ये है डिफरेंस बुटीक में और मास प्रोडक्शन में।